Welcome back, my dear students of class 12th. Today we are going to finish another poem of Flamingo, and the name of the poem is A Thing of Beauty by John Keats. Okay, point by point समझाऊंगा. All right, ध्यान से सुनिएगा, and everything will be quite clear to you. All right, here we go. A Thing of Beauty by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. सबसे पहले ये समझो, क्वेश्चन आंसर्स के मैं बेस पे भी बता दूं मैं तुम्हें. अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट इज थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी खूबसूरत चीज क्या होती है कीट्स के अकॉर्डिंग, राइट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. थिंग ऑफ ब्यूटी वो होती है जो हमें हमेशा खुशी देती है. इट गिव्स जॉय फॉर एवर. पॉइंट नंबर 1, राइट. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्त बीतता है, घटती नहीं है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एज द टाइम पासेस बाय. ये है सेकंड पॉइंट इसका. ठीक है, वक्त के साथ ब्यूटी इंक्रीज होती है. सीधी सी बात है, फिजिकल ब्यूटी की बात तो हो नहीं रही है इसका मतलब. ठीक है, इंसान की फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी फिजिकल ब्यूटी वक्त के साथ डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है. ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पास इनटू नथिंगनेस. ठीक है, ये कभी आ जाएगा तो नथिंग लिख दिया, नथिंगनेस है ये. डाई, इट मींस डाई. तो थिंग ऑफ ब्यूटी वो है जो कभी मरती नहीं. ठीक है, अमर होती है. तो पहला क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर. व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज समथिंग व्हिच गिव्स अस जॉय फॉर एवर, कॉमा, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एज द टाइम पासेस बाय एंड इट विल नेवर डाई. क्लियर? ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप इट्स क्लियर. अकॉर्डिंग टू कीट्स ये तीन बातें आनी चाहिए थिंग ऑफ ब्यूटी में. ओके, नाउ व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस? ठीक है, प्रोवाइड अस. थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देती है? बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस. पहला पॉइंट क्या है, क्या देती है थिंग ऑफ ब्यूटी? थिंग ऑफ ब्यूटी हमें देती है शेड, पावर. बार होती है पेड़ की छाया हॉट वेदर में. ठीक है, ये बात हमारे हिंदी पोएट्स बार बार एक हमारा बहुत ही फेमस सा भजन है. सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, छाया. ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम. देखो, तरवर, शेड ऑफ अ ट्री इन हॉट वेदर. ऑलराइट, शांति देता है. तो क्या देता है? सबसे पहले थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस विद पीस. पीस से लेना. ठीक है, पीस विच इज सिमिलर टू द शेड ऑफ अ ट्री इन हॉट वेदर. आई होप इट्स क्लियर. तो पहला पॉइंट, थिंग ऑफ ब्यूटी वो है जो हमें शांति देती है, गर्म वेदर में पेड़ की छाया जैसी शांति. इज इट क्लियर? सेकेंड वन, एक स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. थिंग ऑफ ब्यूटी वो होती है जो हमें नींद देती है खूबसूरत सपनों के साथ, स्वीट ड्रीम्स के साथ. ठीक है, ये है इसका पॉइंट नंबर 2. जैसे हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टली अगर हार्ड वर्क करोगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी. ठीक है, गलत तरीके से पैसे वैसे कमाओगे तो उनकी चिंता रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी. तो इट गिव्स अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तीसरा, एंड हेल्थ. हेल्थ को आप बना लेंगे गुड हेल्थ. थिंग ऑफ ब्यूटी इज समथिंग व्हिच गिव्स अस गुड हेल्थ. ठीक है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग. यहाँ क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब इनफैक्ट इट मेक्स अवर लाइफ पॉसिबल. वी आर लिविंग, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, रिवाइज करते हैं. तो व्हाट डज थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस? थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस विद पीस. ठीक है, which is similar to the shade of a tree in hot weather, comma, it provides us with a sleep full of sweet dreams. It provides us with good health. In fact, we are alive because of a thing of beauty. Yet second question, I hope it's clear. Okay, अब तीसरा वाला जो therefore से लेकर अर्थ तक है, इसका एक्सप्लेनेशन आता है आपको एक्सट्रैक्ट में बहुत बार. इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए. इसीलिए on every morrow, हर सुबह, वी आर रीडिंग, हमें गूंदना पड़ता है, अ फ्लावरी बैंड, एक गार्लैंड, एक हार गूंदना पड़ता है जिससे कि हम धरती से अटैच्ड रहे. जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो डेप्थ वाली मीनिंग लेनी है. ठीक है, वो क्या कहना चाहता है? हर सुबह हमको गूंदना पड़ता है. यहाँ इसको लेनी दीजिएगा, वीविंग होता है वैसे, लेकिन वीविंग मत लिखिएगा. हर सुबह वी हैव टू क्रिएट और सर्च. ठीक है,
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फ्लावर बैंड रिप्रेजेंट करता है थिंग ऑफ ब्यूटी। हर रोज हमें या तो क्रिएट करनी पड़ती है या ढूंढनी पड़ती है एक थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। और यही थिंग ऑफ ब्यूटी है विच बाइंड्स अस टू दिस अर्थ, जो हमें इस धरती से कनेक्ट रखती है, ठीक है। यानी ये धरती अकॉर्डिंग टू कीट्स जो है वो, उसमें गंदगी इतनी है, बुराइयां इतनी है कि हम अटैच नहीं रह पाते, लेकिन वो थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। हर रोज कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी ढूंढो या क्रिएट करो जिससे कि तुम इस धरती से अटैच्ड रह सको। इज इट क्लियर? वरना अब वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताता है इस धरती के। इन धरती पे वैसे यूजुअली है क्या, ठीक है क्या? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कॉज सॉरो ऑन दिस अर्थ? ये पॉइंट्स आए इसके। वरना धरती पर क्या है बेटा? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस है, ठीक है। स्पाइट का मतलब होता है हेट्रेड, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है सॉरो, ठीक है। लेकिन इसको अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए इकट्ठा तो क्या लिखेंगे? हेट्रेड, इस दुनिया में हेट्रेड है विच इज द कॉज ऑफ सॉरो, ठीक है, जो दुख का कारण है। नफरत करते हैं लोग इससे, जिससे दुख ही दुख है चारों तरफ। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, दूसरी नेगेटिव एस्पेक्ट हमारा क्या है? हमारे यहाँ डर्थ है। डर्थ मतलब शॉर्टेज है। किस चीज की? नोबल नेचर की शॉर्टेज है, यानी पीपल विद नोबल नेचर। हमारे यहाँ कमी है उन इंसानों की, ठीक है, जो अच्छे हैं, अच्छे भले इंसानों की कमी है, ये प्रॉब्लम है। ओके। ऑफ द ग्लूमी डेज, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ज्यादातर दिन हैं वो डे टू डे डेज जो है वो बैड होते हैं, ठीक है, यानी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू कीट्स से बेटा ये, ठीक है। और अच्छाइयां कम होती हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं हम लोग। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ठीक है, ये दुनिया में बहुत सारे अनहेल्दी यानी बैड, ठीक है, बहुत बुरे दिन हैं, ठीक है, बहुत ही बुरे दिन हैं। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड वेज मतलब इवल एक्शंस करते हैं लोग, इवल पाप ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं, मुसीबत ये है यहाँ पर। लेकिन तो अब पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच कॉज सॉरो, ऑलराइट, and problems? So the things are that there is hatred which is cause of sorrow. There is shortage of people with noble nature, ठीक है। We have to face day to day problems and most of our actions are bad and evil. हमारे evil actions होते हैं ज्यादातर ये है। मेड फॉर अवर सर्चिंग, ढूंढ के देख लो, यही सब मिलेगा दुनिया में, यही सब मिलेगा। उसके बावजूद फिर एक कंट्रास्ट है, देखो जबरदस्त। येट in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, उसके बावजूद थिंग ऑफ ब्यूटी आती है किसी ना किसी शेप में, ठीक है, वेदर के शेप में, इंसान के शेप में। कोई अच्छा कोई इंसान हमारे साथ भलाई करता है तो वो भी शेप ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी आती है और इस पॉल को रिमूव कर देती है, उड़ा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे सॉरोफुल दिनों से, हमारे सॉरोफुल आत्माओं से। थिंग ऑफ ब्यूटी, एक थिंग ऑफ ब्यूटी सारी प्रॉब्लम्स को उड़ा देती है, ठीक है, घुमा देती है। पॉल होता है कवर ऑफ सॉरो, इस सारे कवर ऑफ सॉरो के लिए सिर्फ एक थिंग ऑफ ब्यूटी काफी है, समझ गए? यानी प्रॉब्लम्स, अगर गंदे लोग हमें 10 मिलते हैं तो उसके बाद एक आदमी भी अच्छा इंसान मिल जाए तो वही काफी है, वो काफी होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव कर देती है सब गंदगियों को, सब बुराइयों को, ठीक है। तो इट्स सो पावरफुल, ऑलराइट। अब नेक्स्ट चीज आई बेटा, अब सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीजें, आखिर क्या, अभी तो हमें पता चला कि थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, क्या है यार, अभी तक समझ में नहीं आया। तो खैर वो बोलता है कि व्हाट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऐसे आता है, ठीक है। सच द सन, सूरज है थिंग ऑफ ब्यूटी, एक देता है, पहले नेचर की बातें बोलता है, याद रखना। सूरज है थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। क्यों है सूरज थिंग ऑफ ब्यूटी? क्योंकि सूरज जो है वो खुद जलता है और लोगों को प्रकाश देता है, रोशनी देता है। वाई सन ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, एनालाइज करना है अपने आप, ठीक है। बिकॉज इट बर्न्स इटसेल्फ टू स्प्रेड ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, इज इट क्लियर? दूसरा, द मून, मून है थिंग ऑफ ब्यूटी। क्यों? क्योंकि वो तब उजाला देता है जब चारों तरफ अंधेरा होता है, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो बनना है थिंग ऑफ ब्यूटी तो सूरज की तरह बनो, बनना है थिंग ऑफ ब्यूटी तो चांद की तरह बनो,
ट्रीज ओल्ड एंड यंग, फॉरेस्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये है, और इनका तो काम इनका तो बताना ही क्या, इनका तो एक्सप्लेन भी कर रखा है। स्प्राउटिंग अ शेडो बून, चारों तरफ उगे हुए हैं वो, और शेल्टर देते हैं, किसे देते हैं, फॉर सिंपल शीप, बेजुबान जानवरों को भी शेल्टर देते हैं। शीप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सब एनिमल्स को, ठीक है। तो फॉरेस्ट है, कोई मांगता नहीं, शेर के लिए भी इंतजाम है, बकरी के लिए भी इंतजाम है, बफेलो के लिए भी इंतजाम है, हर जानवर के लिए सब कुछ वो है, शेल्टर देता है वो, यहाँ तक के बेजुबान जानवरों को। ये सिंपल शीप जो है वो रिप्रेजेंट करती है एनिमल्स को। इज इट क्लियर? अब वो हमें कुछ इमेजेस बताते हैं, ठीक है, नेचर की इमेजेस, ठीक है, जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, भूल जाते हैं हम वहां जाके प्रॉब्लम्स कैसे। एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है, कभी महसूस करो, ये डेफोडिल के फ्लावर्स होते हैं बेटा, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम भी है, पोएम भी अगर आपने सुनी हो, डेफोडिल्स, ठीक है। तो डेफोडिल जो है इसमें क्या होता है, अक्सर आप जंगल में जाएंगे तो उसके बाद अपने आप नेचुरली घास का मैदान मिलेगा, उनके बीचों बीच डेफोडिल के फूल नेचुरली उगते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल चीज वो है जब आप देखते हैं डेफोडिल्स, ठीक है, चारों तरफ हरियाली के बीच में, ठीक है। दूसरा, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ठीक है। चलोगे तो तुम्हें स्ट्रीम्स मिलेंगे, पहाड़ी नदियां मिलेंगी, ठीक है, जिन्होंने अपने आप ही पेड़ों की छाया बना रखी है, शेल्टर बना रखा है, ठीक है, शेल्टर बना रखा है। ट्रेल्स स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं, याद रखिएगा, पहाड़ी नदियां जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग कवर्ड, शेल्टर बना रखा है अगेंस्ट द हॉट सीजन, ठीक है। हॉट सीजन में चढ़े जा रहे हो, चढ़ाइयां बढ़ाइयां, अचानक कोई रेल नजर आता है, कूदो उसमें, एंजॉय करो, और नेचर के बनाए हुए पेड़ों की छाया के शेल्टर में एंजॉय करो। ऑलराइट, सब गर्मी वर्मी गायब, टेंशन वेंशन गायब। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तीसरा एग्जाम्पल देखो, बीच फॉरेस्ट में ब्रेक, ठीक है। ब्रेक फर्न्स होती है, अगर आपको फर्न समझ में ना आए तो ग्रीन बुशेस, ठीक है, कांटों वाली झाड़ियां नहीं, ग्रीन बुशेस, पत्ती हरी भरी पत्तियों वाली झाड़ियों को बोलते हैं ब्रेक, ठीक है। बीचों बीच फॉरेस्ट में, मिड मतलब इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट यू कैन फाइंड ब्रेक्स, ग्रीन बुशेस मिलेगी आपको, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज जंगली रोज होता है, वाइल्ड रोज होता है, ठीक है। और ऐसा लगता है उन ब्रेक्स के ऊपर, उन झाड़ियों के ऊपर भगवान ने स्प्रिंकल छिड़क दिया है, क्या, बहुत सारे मस्क रोज जो ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मस्क रोज जो ब्लूम करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आखिरी चीज, एक और नेक्स्ट लास्ट चीज, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द ग्रुप, और बताऊं ब्यूटीफुल चीज क्या होती है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर मतलब ग्लोरी, राइट, ग्लोरी ऑफ द डूम्स, मौत की महानता, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अगर इन दोनों को समझना है और कोई भी क्वेश्चन आंसर देना है बेटा, तो कभी भी एक्सप्लेनेशन भी आ जाए तो एंड से लेके डेड तक जब कोई चीज वो करनी होती है तो माइटी डेड से हमेशा एक्सप्लेनेशन शुरू करना, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। चलो माइटी डेड से क्या कह रहा है वो अब मैं क्लियर करता हूँ। माइटी डेड क्या था, कि हमारे एंसेस्टर्स थे जो अब डेड हैं, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स थे हु परफॉर्म पावरफुल डीड्स, जिन्होंने बहुत 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 जबरदस्त महान काम किए। इज इट क्लियर? कोई योद्धा थे, कोई अब जैसे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, नॉन वायलेंस को कहते हैं, वो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, पावरफुल डीड्स की, उन्होंने लोगों में शांति फैलाई, ठीक है। महाराणा प्रताप वगैरह थे जो बहुत तगड़े तगड़े वॉरियर्स भी थे, उन्होंने पावरफुल डीड्स की बोलते हैं। तो Those mighty deeds achieved glory, ये देखो अब ग्रैंडियर में पहुंचो, ठीक है, थ्रू देयर डीड्स, अपनी पावरफुल डीड से उन्होंने महानता अचीव की, ठीक है, महानता अचीव की, हालांकि अब वो जा चुके हैं, ठीक है। वो थे हमारे महान, तो क्या वो ब्यूटीफुल चीजें थी? नहीं, ब्यूटीफुल थिंग्स वो नहीं थे। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, और उनकी कहानियां थी ब्यूटीफुल, टेल्स मतलब स्टोरीज, ठीक है, उनकी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं ब्यूटीफुल, जो हमने सुनी है या पढ़ी है, रीड की है, ठीक है। क्यों है कहानी, अब तो वो तो डेथ हो गई, तो डेड हो गए, तो वो ब्यूटीफुल चीज नहीं, बल्कि उनकी कहानियां हैं, याद रखना, क्योंकि ये कभी मरेंगी नहीं, और ब्यूटीफुल चीज हुई थी विच नेवर डाइज, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। और जो इंस्पायर करती रहेंगी जनरेशंस को, इनकी ब्यूटी इंक्रीज होती रहेगी एज द टाइम पासेस बाय, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो गई, वो कहता है बच्चों, अब एंड में क्या कहता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये तो झरना है,
क्या ब्यूटीफुल चीजों का एक झरना है जो कभी खत्म नहीं होगा। किस चीज का झरना है? अमृत का झरना है। ये तो एक तरीके से अमृत का झरना है, इमॉर्टल ड्रिंक है, ठीक है, विच विल कीप ऑन फ्लोइंग ओवर ह्यूमैनिटी, जो फ्लो करता रहेगा इंसानों के ऊपर, पोरिंग ऑन टू अस, जो आ रहा है हमारे ऊपर, पोर कर रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मतलब एज, ठीक है, और जो हम हेवन से यानी स्वर्ग से आ रहा है सीधा हमारे ऊपर, बौछार पड़ रही है उसकी, यानी इट इज द गॉड विच इज प्रोवाइडिंग अस दिस, ठीक है। तो ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कभी आ जाए कि ये क्या चीज है, तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच गॉड इज प्रोवाइडिंग अस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, फॉरेस्ट वॉरेस्ट वगैरह, ये एग्जाम्पल ले लेना। ऑलराइट, आई होप इट्स वेरी 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 क्लियर। अब जरा टेक्स्ट के क्वेश्चंस और आज ही डिस्कस कर लेते हैं, वरना मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा जल्दी से जल्दी देखिए whether you are able to answer these questions. List the thing of beauty mentioned in the poem. Very very simple: sun, moon, forests, daffodils, rills, रोजेज, जितने भी ये सारे आए थे उनके नाम लिख देना। इज इट क्लियर? और इसमें वो भी लिख देना क्या, द टेल्स, द पोएम और द स्टोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ओके। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्या? हेट्रेड विच इज द कॉज ऑफ sorrow, remember there is shortage of people with good nature, ठीक है, with noble nature, our day to day problems and most of our actions which are bad and evil, ये suffering और pain करती है, बिल्कुल साफ साफ है, ठीक है। what does the line therefore we are we reading the flower band to bind us to earth suggest to you, जैसे कि मैंने बोला, जो मैंने डेप्थ वाले मीनिंग बताए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बहुत सफरिंग और पेन है इस वर्ल्ड में, therefore you know we have to read का मतलब वीविंग मत लिखना, ठीक है, we have to search और even create क्या, a thing of beauty, a thing of beauty so that we may remain attached to this earth. Is it clear? इसको ऐसे explanation देखना है, ठीक है, मैंने पहले भी explain कर दिया ये। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? A thing of beauty. The answer is a thing of beauty. Is it clear? Because it is very very powerful, because it never dies, because its beauty increases as the time passes by. All right, चलिए। Why is grandeur associated with the mighty dead? ठीक है, why is grandeur associated? Grandeur is associated with mighty dead because mighty dead represents our ancestors who performed mighty deeds, and through their deeds, you know, they achieved grandeur, means glory. All right, and their stories have been inspiring us for generations. Clear? Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make a lasting impression on us? बिल्कुल simple है, they make a lasting impression on us. Is it clear? चलिए, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? ठीक है, ये image है, तो आप कोई भी एक image लिख दिए, daffodil वाली, ठीक है। We can see the beautiful daffodil flowers, ठीक है, in the middle of the green surroundings. Is it clear? You can say कि we can enjoy the rills in the nature, rills कर सकते हैं, which has become made natural shelters for the people in hot weather. All right, और आप musk rose का भी वो कर सकते हैं। उन तीनों images में से आप अगर ये 30-40 वर्ड्स में आता है तो तीनों लिख लेना, अगर एक्सट्रैक्ट में आता है ऑब्वियसली तो एक लिख लेना इसमें से। ऑलराइट, सो आई होप द पोएम इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। Thank you for watching. Okay, bye bye. The last poem will be uploaded in a few days. Okay, bye bye.